हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और जैसे कि आप देख रहे हो कि आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है न्यूटन्स फॉर्मूला। और ये न्यूटन्स फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन है। इससे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। और अगर आप नोटिस करोगे ना तो इस साल 2024 में बहुत पूछा गया है इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, और इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। आप खुद देखोगे और समझोगे कि अरे यार, ये तो मैं कुछ ही सेकंड्स में बना ले रहा हूं, इतना आसान क्वेश्चन है, ये नहीं करके गया तो मैं क्या करके गया। और अगर आप ये चीज नहीं समझोगे तो आपके लिए वो बहुत हार्ड है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आपसे सॉल्यूशन कितना इजी हो जाएगा, आप ये खुद देखोगे ये वीडियो पूरी कंप्लीट करके। और आप उसके बाद इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन निकालना किसी भी ईयर का और देखना बना के आपसे डेफिनेटली बन जाएगा। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो पहले न्यूटन्स फॉर्मूला समझते हैं कि न्यूटन्स फॉर्मूला है क्या, कि ये क्या बुला रहा है, क्या बोलना चाह रहा है। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड Sn इक्वल टू अल्फा रेज टू पावर ऑफ n प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस बीटा रेज टू पावर ऑफ n। देखो न्यूटन्स फॉर्मूले में ये चीज आपको दिखेगी, जब भी आप क्वेश्चन देखोगे ना ये चीज आपको दिखेगी, मतलब Sn हो या Un हो या Pn हो, जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्फा रेज टू पावर ऑफ n प्लस बीटा रेज टू पावर ऑफ n, इस तरीके का फॉर्मेट दिखेगा और एक इक्वेशन दी रहेगी जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी। तो इसका एक फॉर्मूला बनाया दिया गया, न्यूटन्स ने फॉर्मूला दिया। न्यूटन्स ने फॉर्मूला ये दिया, इजी तरीका यही है हमारे पास कि भाई एक्स स्क्वायर, इसी में इसको रिप्लेस कर लो Sn से। ठीक है, x को रिप्लेस कर लो Sn-1 से और कांस्टेंट टर्म 1 को रिप्लेस कर लो Sn-2 से। बस रिप्लेस करके देखो क्या बनता है। ये बनेगा मेरा a इंटू Sn प्लस b इंटू Sn-1 प्लस c इंटू Sn-2 इक्वल टू 0। देखो ये s के टर्म्स में था इसलिए हमने s लिया, वेरिएबल चेंज रहेगा तो हम बोलेंगे। क्वेश्चन में आपको समझ में आते जाएगा कि क्या कर रहे हैं हम। तो ये अगर आप नोटिस करोगे ना तो ये जो फॉर्मूला बन रहा है ये है हमारा न्यूटन्स फॉर्मूला। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से बन रहा है आप ये देखो, समझो। ठीक है, ये तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ करना इतना है, याद करने के लिए एक्स स्क्वायर को की जगह Sn लिख दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा हूं, x की जगह Sn-1 लिख दो, कांस्टेंट टर्म की जगह Sn-2। ये याद करने का तरीका है। ठीक है, इसका एक बड़ा प्रूफ भी है, हम प्रूफ पे नहीं जाते क्योंकि हमें तो क्वेश्चन से मतलब है। ठीक है, तो अब देखो किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। ये देखो जेईई मेन 2024, अब देखना आप कितने क्वेश्चन पूछे हैं 2024 में। 6 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा है। क्या बोलता है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 एंड un इक्वल टू अल्फा रेज टू पावर ऑफ n प्लस बीटा रेज टू पावर ऑफ। देखो फॉर्मेट आपको दिख गया, हाँ भाई मेरे को दिख गया, उसी फॉर्मेट में दिख रहा है। तो रिप्लेस मैंने क्या बताया, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे Sn से, लेकिन यहाँ पे un के टर्म्स में तो हम u के टर्म्स में लेंगे। तो ये बन जाएगा मेरा un, ठीक है, प्लस रूट 2 इंटू un-1 माइनस 8 इंटू un-2 और ये इक्वल टू 0। ये न्यूटन्स फॉर्मूला बोल दिया। अब देखो फाइंड क्या करना है उस पर ध्यान दो। फाइंड मुझे देखो 10, 9 और 8 करना है। तो मैं n की वैल्यू ऐसी कौन सी सब्स्टिट्यूट करूं कि इसमें 10, 9 और 8 है। मुझे पता है भाई 10 ही करेंगे, क्योंकि 10 जब मैं करूंगा इसमें तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा u10 प्लस रूट 2 u9 माइनस 8u, कितना हो जाएगा 10 माइनस 2 8 इक्वल्स टू 0। मुझे फाइंड क्या करना है, देखो u10 प्लस रूट 2 u9 इक्वल्स टू 8u8। अब इसको डिवाइड में बिल्कुल ला सकता हूं, u10 प्लस रूट 2 u9 डिवाइडेड बाय, अगर मैं 2u8 को बाहर निकालूंगा तो यहां पे बचेगा 4। और अगर आप नोटिस करोगे ना तो देखो ये 4 इसका आंसर है। इसकी वैल्यू निकालनी थी आपको, ये वैल्यू निकालनी थी और इसकी वैल्यू क्या आ गई, देखो 4। कितनी सेकेंड्स में भाई, कुछ ही सेकेंड्स में बन जाएगा क्वेश्चन। अब देखो मजा आएगा आपको, ये टाइप के क्वेश्चन देखो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, आपको बहुत मजा आएगा। फिर आप खुद को इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस टाइप के क्वेश्चंस पे, बस आने की देरी रहेगी और आप बना लोगे। ठीक है, जेईई मेंस का क्वेश्चन। चलो ये भी देखो 27 जनवरी शिफ्ट 2 2024, अभी रिसेंट बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है एंड देखो फॉर्मेट वही उसी टाइप का ही दिख रहा है, 2023 अल्फा एन प्लस 2024 बीटा एन। देन ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन रहेगा समझते हैं। मैंने क्या बताया, इसी में रिप्लेस करेंगे एक्स स्क्वायर को Sn से माइनस, ठीक है, Sn-1 से माइनस Sn-2 से, क्योंकि देखो तीनों का कोफिशिएंट 1 ही है, इक्वल्स टू 0।
कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो लाना क्या है, 12 11 10, 12 11 10, तो मैं इनकी जगह क्या पुट कर देता हूँ, 12 पुट कर देता हूँ। जैसे ही 12 पुट करूंगा ये क्या बन जाएगा, S12 माइनस S11 माइनस S10 इक्वल टू 0। क्या बन गया देखो, S12 इक्वल टू S11 प्लस S10। कौन सा है भाई देख लो, देखो ये मुझे दिख रहा है, B इज द करेक्ट आंसर। हो गया, कितना आसान क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हम तो बहुत सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं, देखते हैं। अब ये देखो फिर से जेईई मेन 2024 6 अप्रैल शिफ्ट 1, अप्रैल शिफ्ट में पूछा हुआ सवाल है। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड टी इज बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड अल्फा एन इक्वल टू अल्फा रेज टू पावर ऑफ एन प्लस बीटा रेज टू पावर ऑफ एन। देखो अब ये चीज अल्फा बीटा, अब यहां हो सकता है अल्फा की जगह कुछ भी हो, ए भी हो सकता है यार, यहां ए होगा तो यहां पे भी ए होगा, अल्फा दिया तो अल्फा ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, समझो क्या बन जाएगा ये। अब मुझे पता चल चुका है, देखो इसका कोफिशिएंट तो 1 ही है, तो ये हो जाएगा अल्फा एन माइनस ये बन गया मेरा पूरा टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इंटू अल्फा एन माइनस 1 प्लस अल्फा एन माइनस 2 इक्वल्स टू 0। चलो क्या पुट करना है, एन की वैल्यू ले लेते हैं 2025, क्योंकि हमें लाना ही 25 23 24 में है। तो अल्फा 2025 माइनस टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इंटू अल्फा 2024 प्लस अल्फा 2023 इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो मुझे ऊपर चाहिए अल्फा 2025, ठीक है, प्लस अल्फा 2023, इसको उधर ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 और ये बना अल्फा 2024। तो मैं 2024 को नीचे लिख सकता हूं, तो अल्फा 2025 प्लस अल्फा 2023 डिवाइडेड बाय अल्फा 2024 इक्वल्स टू ये बन गया टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6। अब मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना, इसकी मिनिमम, तो मतलब इसकी मिनिमम। अच्छा एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो इसका दो तरीका है, एक तो स्क्वायर के टर्म्स में बदल के करते हैं और एक दूसरा तरीका होता है जिसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। आपको जो इजी लगता है आप वो करो। तो इसमें जब भी ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जैसे टी स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव रहेगा, उस केस में हम इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। कंप्लीट स्क्वायर बनाने के बाद जो वैल्यू बचेगी वो इसका क्या रहेगा, मिनिमम वैल्यू रहेगी। तो देखते हैं, समझते हैं। टी स्क्वायर माइनस 5t को कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाएगा, देखो ए स्क्वायर माइनस क्या रहता है 2 इंटू ए मेरा पास है तो b मेरा हो जाएगा 5/2, ठीक है, तो प्लस 5/2 का स्क्वायर माइनस 5/2 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 6। तो कैसा बनेगा ये, इसको अगर सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा t माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा 25/4, तो 4 एलसीएम, तो ये बन गया 25 माइनस 24, 25 माइनस यही होगा ना यार, 25 प्लस 24 होगा यहाँ पे, ऐसा करके अगर ब्रैकेट ओपन करते हैं हम लोग तो ये माइनस 25/4 प्लस 24, तो ब्रैकेट अगर लगाओगे यहाँ पे तो ये अंदर की साइन हो जाएगी बदल, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये क्या आया, t माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4। तो देखो इसमें मैंने बताया था कि होल स्क्वायर में कंप्लीट करने के बाद जो टर्म बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगी ना, इसकी जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू वो हो जाएगी मेरी माइनस 1/4। ये तरीका है मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने का, ठीक है। तो एक तरीका और है बाय फॉर्मूला। तो अगर फॉर्मूले से करना चाहते हो तो मैं आपको फॉर्मूला भी बता देता हूं कि फॉर्मूला होता क्या है। देखो अगर फॉर्मूले से करना चाहते हो ना तो एक फॉर्मूला होता है, वो याद रख लेना मिनिमम वैल्यू का, वो होता है मिनिमम वैल्यू का c माइनस बी स्क्वायर बाय 4a, ये होता है मिनिमम वैल्यू, ठीक है, ये बाय फॉर्मूला। इससे भी अगर आप निकालोगे तो भी निकलेगा। तो छोटी छोटी चीजें यार, कुछ कुछ चीजें है ना, एक कॉपी पेन उठाओ और इसको लिखते जाओ कि भाई न्यूटन्स फॉर्मूला आया तो ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू आ गई तो ये, तो भाई कभी भी आ सकता है, किसी भी क्वेश्चन में पूछ सकता है, कोई भरोसा नहीं है भाई मैथमेटिक्स का, ठीक है, जेईई मेंस वालों का, कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ देगा भाई, कहीं पे भी पूछ देगा मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कहीं पे यूज हो गया तो पता होना चाहिए ना यार कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेगा तो उसकी मिनिमम वैल्यू अगर x a पॉजिटिव है
तो दो तरीके हैं मेरे को निकालने के, या तो डायफ फॉर्मूला या तो ये, कुछ भी आप याद रख सकते हो, दोनों में से एक चीज तो याद रहेगी यार, तो आपसे सॉल्यूशन बन जाएंगे, मिस नहीं होगा क्वेश्चन, क्योंकि इजी क्वेश्चन है यार। क्या है क्वेश्चंस में, आप खुद देख रहे हो कि आपसे इतना इजी वे में बन जा रहा है। तो चलिए इसके अगले क्वेश्चन की भी देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। जेईई मेन 2024 अगेन 2024 में पूछा हुआ है, देखो कितनी बार पूछा है। 9 अप्रैल शिफ्ट 2, अप्रैल वालों के लिए तो बहुत ईजी था, ठीक है, तो पूछा है। इफ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेट पी एन इक्वल टू अल्फा एन माइनस बीटा एन, ठीक है, देखो समझते हैं बोलना क्या चाह रहा है। फिर वही काम करेंगे हम लोग, पहले लिख देंगे पी एन क्योंकि एक्सेस का कोएफिशिएंट 1 ही है, माइनस √2 इंटू पी एन माइनस 1 माइनस √3 इंटू पी एन माइनस 2 इक्वल्स टू 0। दैट्स ऑल। चलो सॉल्व करते हैं। देखो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है पूरी, अगर आप नोटिस करोगे तो ये पूरी की वैल्यू निकालनी है। प्रोसेस करते हैं, देखते हैं क्या आता है। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे 10, 11 और 12 लाना है, तो मैं n की वैल्यू लेता हूं 12, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा P12 माइनस √2 P11 √3 P10 इक्वल्स टू 0। तो यहां से P12 की वैल्यू निकलेगी √2 P11 प्लस √3 P10। अब एक क्वेश्चन नंबर 1 दे देते हैं, और जिसकी भी वैल्यू हमें फाइंड करनी है हम उसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, मतलब इसमें जिस वैल्यू की फाइंड करनी है, तो हम डायरेक्ट मैं पुट कर रहा हूं 11 √3 माइनस 10 √2, ये हमारा बना P10 प्लस 11 √2 प्लस 10 इंटू P11 माइनस 11 इंटू ये बन गया √2 P11 प्लस √3 P10। चलो मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आता है। 11 √3 P10 माइनस 10 √2 P10 प्लस 11 √2 P11 प्लस 10 P11 माइनस 11 √3 P11 माइनस 11 √3 P10। और आप नोटिस करोगे तो कुछ ना कुछ तो कैंसिल होगा बॉस। देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास माइनस 10 √2 P0 प्लस 10 P11। अब अगर मैं नोटिस करता हूं ना, तो देखो अगर मैं नोटिस करता हूं तो मुझे आंसर देखो 9 में चाहिए, मुझे आंसर किस में चाहिए P9 में चाहिए। और यहां पे तो क्या है भाई, यहां पे तो 10 और 11 है, तो मुझे एक बार इसी में ही जो हमने इक्वेशन ये बनाई थी, इसी में एक बार हमें क्या पुट करना पड़ेगा कि 9 बने, हमें पुट करना पड़ेगा 11, है ना। 11 पुट करोगे तभी 9 बनेगा, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। P11 n इक्वल टू क्या ले लिया मैंने 11 ले लिया। P11 देखो बहुत सारी चीजें फास्ट हो जाएंगी, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। माइनस √2 P10 माइनस √3 P9 इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या निकलेगा देखो P11 माइनस √2 P10, अच्छा P11 की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे और सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। P12 कितना हो जाएगा प्लस √3 P9। अब ये इक्वेशन नंबर 4 को सब्स्टिट्यूट कर दो जो हमारी इक्वेशन आई थी, P11 की जगह किसमें, ये इसमें P11 की जगह पुट कर देते हैं। तो जैसे ही पुट करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस 10 √2 P10 प्लस 10 इंटू जो भी P11 की वैल्यू थी, P11 की वैल्यू क्या है देखो √2 P10 प्लस √3 P9, √2 P10 माइनस कितना था भाई प्लस √3 P9। तो 10 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, 10 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, 10 √3 P9। तो ये और ये देखो फिर से कैंसिल हो गया, और यहां पे इसके पास बचता है 10 √3 P9। अब देखो भाई 10 √3 P9, तो A, तो इससे हमारा मिल गया क्या, A इज द करेक्ट आंसर। देखो आंसर आ गया, ये आंसर है। मतलब कॉन्सेप्ट ये यूज होने वाला है, और ये कॉन्सेप्ट से आप बड़े बड़े सॉल्यूशंस इजीली में बना सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे कि आप 2 लाइन करोगे और आपका आंसर आ गया। तो न्यूटन्स फॉर्मूला जो आज मैंने आपको बताया है, इसको समझो, इसके क्वेश्चंस बनाओ, बहुत सारे और भी पेपर्स उठाओ,
मेरे बीच में तो आते रहेंगे तो मैं आपको तो बताते रहूंगा, क्योंकि हमने जो सीरीज चलाई है वो तो हम कंटिन्यू चलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम क्वाड्रेटिक ही कर रहे हैं, पर ये मैंने नोटिस किया कि न्यूटन्स फॉर्मूला अच्छा क्वेश्चन है और इस बार बहुत बार पूछा गया है और एक ही फॉर्मूले से पूरा सॉल्यूशन तैयार हो जाता है कुछ ही सेकेंड्स में। तो बोनस मार्क्स है, समझो और इसको प्रैक्टिस करो। बाकी तो मैं बैठा हूं, आपको कुछ कंफ्यूजन होता है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप प्रैक्टिसिंग। कल हम फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, इसी की आगे की सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे। और आपको अच्छा लगा अगर ये वीडियो तो हिट लाइक और शेयर कर दो दोस्तों में। सबको ये कॉन्सेप्ट मिलने चाहिए जो जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें इस बार फोड़ना है। और कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कंटिन्यूअसली कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस आपको मिलते रहे। थैंक यू।